कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या, जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट, समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे अपने उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बैग को उम्मीदवार बनाया। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है अपने उम्मीदवार। सपा नेता अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर मन के मुताबिक 5 सीटें नहीं दी गईं तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी पार्टी। महाविकास अघाड़ी में खटपट के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए। अभी तक कुल 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बांद्रा ईस्ट से टिकट की मांग की। वो शिवसेना उद्धव गुट के पास सीट चली गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी अभी तक 121 उम्मीदवारों की लिस्ट कर चुकी है जारी। पहले लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम थे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए आज मुंबई आएंगे। मीडिया को भी संबोधित करेंगे। चीन के साथ जारी डिसएंगेजमेंट पर भी दे सकते हैं बयान। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को संघ का समर्थन। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, एकता को आचरण में लाना जरूरी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने सौंपी जिम्मेदारी। बाबूलाल मरांडी ने नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए रविंद्र राय को जिम्मेदारी देना सही। झारखंड मिनिस्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के डोडरा क्वार से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। दूर दराज के इलाकों में सरकारी सेवाएं पहुंचाना है मकसद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आने वाले बजट में हम अमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। कार्यक्रम का 115वां एडिशन है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेज का आज से 3 दिवसीय भारत दौरा। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ जाएंगे वडोदरा। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को वडोदरा में स्पेन के पीएम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों को 1200 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। तहसीलदार ने 47 किसानों को भेजा नोटिस, साबित करें जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ बोर्ड के दावे पर राजनीति गरमाई। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। तेजस्वी सूर्या के आरोपों पर कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद ने कहा, किसानों के साथ कैसा अन्याय कर सकते हैं। कुछ लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण AQI 361 दर्ज की गई। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ी। आनंद विहार टर्मिनल पर बाहर से आए यात्री हिमांशु ने दिल्ली के प्रदूषण को जानलेवा बताते हुए कहा, यहां आने पर प्रदूषण के कारण घुटन महसूस होती है। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में AQI 361 दर्ज। बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग का कहर। नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते दिखे लोग। भारी प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य। मुंबई में अभी एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। मुंबई के कुछ हिस्सों में हवा में छाई धुंध की परत। मरीन ड्राइव के आसपास जॉगिंग करते दिखे लोग। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत नजर आई। गुजरात ATS की कामयाबी। पोरबंदर से पंकज कोटिया नाम का शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए। सीबीआई ने दर्ज किया केस। दिल्ली के शाहदरा में एक ATM में भीषण आग। मौके पर धुआं उठा। धुएं के गुबार में लोगों का दम घुटा। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बागपत में त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला,
छेना, टोस्ट और मावा बरामद। 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाइयों से मचा हड़कंप। आगर मालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश। करीब 7000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का आयोजन। कई महिलाओं ने आधी रात को घर से बाहर निकलकर शिरकत की। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस रन का अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।